हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अवयवों को किस प्रकार से जोड़ा और घटाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अवयवों का योग, सबसे पहले योग सीखेंगे यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक अवयव लिया ए, ठीक है, जिसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। इसी प्रकार से एक मैंने दूसरा अवयव लिया है बी, उसके एलिमेंट है B11, B12, B13, B21, B22, B23, ठीक है। और देखिए, ये जो अवयव लिया है मैंने, इसमें एक और एक दो रो है और एक दो तीन कॉलम है, ठीक है। दो रो है, तीन कॉलम है, और ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दो रो है और तीन कॉलम है, ठीक है। क्लियर? यानी कि सबसे पहली बात तो ये कि अवयवों को जोड़ने के लिए या घटाने के लिए ऑर्डर दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। क्लियर? दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्लियर? फिर से देखिए, यहाँ पे देखिए 2/3 लिया है और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, 2/3 लिया है। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम का मतलब ये 2/3 हो या 3/2 हो या 4/4 हो, ठीक है, या 3/3 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये होना चाहिए कि जिन मैट्रिक्सों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिन अवयवों को हम जोड़ रहे हैं, उन दोनों या तीनों जितने भी अवयवों को जोड़ रहे हैं, उन सारे अवयवों के ऑर्डर बराबर होने चाहिए, ठीक है। ऑर्डर क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो स्टार्ट करते, देखिए ये ए है, ये बी है, मुझे सबसे पहले क्या करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो देखिए यहाँ से ए अवयव लिखेंगे हम, क्या दे रखा है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। क्लियर? और ठीक यहाँ से दूसरा अवयव लिखेंगे प्लस करके B11, B12, B13, B21, B22, B23, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से, इसमें देखेंगे हम पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट मुझे यहाँ क्या मिला, A11, ठीक। इसी प्रकार दूसरे अवयव में पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट मुझे क्या मिला, B11, ठीक है। पहली रो और पहले कॉलम का कॉमन एलिमेंट क्या मिला, यहाँ पे B11। तो क्या करना होता है, इसके पहले यानी कि A11 को मुझे B11 के साथ जोड़ना होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से A11 प्लस B11, ठीक। उसी प्रकार आते हैं A12 पे, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम। उसी प्रकार यहाँ पे दूसरे अवयव का पहली रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। कहाँ ये दूसरे नंबर पे है ना, तो इसी प्रकार हम यहाँ पे पहली रो दूसरा कॉलम, उसी प्रकार हम इसमें भी पहली रो और दूसरे कॉलम वाले नंबर पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे A12 लिखिए और इसका B12 प्लस B12। क्लियर? ठीक उसी प्रकार से यहाँ A13 प्लस B13, फिर A21 प्लस B21, इसी प्रकार से यहाँ से A22 प्लस B22, और यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, दूसरी रो तीसरा कॉलम का कॉमन एलिमेंट ये हुआ, और इसी प्रकार से यहाँ से दूसरी रो और तीसरा कॉलम का ये एलिमेंट हुआ। तो हमें क्या करना होगा, इसको इसके साथ ऐड करना होगा। तो A23 प्लस B23। क्लियर? यहाँ से देखिए आपने क्या देखा, एक और एक दो रो आई है, एक दो तीन कॉलम आए हैं, यानी कि जो बना हुआ मैट्रिक्स है वो भी 2/3 ऑर्डर का है। क्लियर? 2/3 ऑर्डर का है। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि जो भी हमें मैट्रिक्स जोड़ने को दिए हैं या हमें जोड़ना है, तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हमें। देखिए, जैसे कि हमने कोई एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ से पहले एक मैट्रिक्स लिया ए, इसके एलिमेंट ले लेते हैं 2, 3, -2, 1, 2, 5, ठीक है। प्लस नहीं, दूसरा एक मैट्रिक्स लेते हैं बी, 2, 3, -1, 2, 5, 6। क्लियर? देखिए ध्यान से, इसमें भी ऑर्डर क्या है, 1 and 1, 2 रोज है, 1, 2, 3 कॉलम है। क्लियर? तो हो जाएगा 2/3, और ये भी कितने का है, 2/3 का, ठीक। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जिन भी मैट्रिक्स को हमें जोड़ना है उनके ऑर्डर आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा ए मैट्रिक्स और यहाँ लिखेंगे मैट्रिक्स बी, 2, 3, -1 और ये 2, 5, 6। क्लियर? ये लिख लिया हमने। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ से इन्हें जोड़ना है। जोड़ने का हमारा वही नियम है, क्या, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या मिला मुझे, ये 2। इस बार पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट मिला मुझे ये 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका 2 और ये 2, यानी यहाँ क्या ऐड करना है, 2 + 2। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, पहली रो दूसरा कॉलम यानी 3 मिला, पहली रो दूसरा कॉलम यानी यहाँ 3 मिला,
तो क्या हो जाएगा ये 3 प्लस 3। इसी प्रकार यहाँ देखिए माइनस का 2 प्लस यहाँ क्या दे रखा है -1, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। फिर यहाँ 1 प्लस 2 हो जाएगा 1 प्लस 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 5 और हो जाएगा 5 प्लस 6। क्लियर? इसे मैंने बंद किया और इसे देखिए यहाँ क्या करेंगे, 2 प्लस 2 कितना हो जाता है 4, 3 प्लस 3 6। यहाँ देखिए -2 प्लस -1 यानी प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी -2 और -1 कितना हो जाएगा -3। फिर इसी प्रकार से 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 5 7 एंड 5 प्लस 6 11। ठीक, और ये देखिए जो मैट्रिक्स बना है इसमें एक और एक 2 रो है और 1 2 3 कॉलम है। ठीक है, यानी कि कितने का बना है 2/3 का बना है। तो हमने क्या देखा, जो भी हमें मैट्रिक्स जोड़ने हैं ठीक, उनके ऑर्डर सबसे पहली बात बराबर होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? और जोड़ने के यहाँ मैंने बता दिया A11 को हमेशा B11 के साथ, यानी पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट जो होता है कॉमन, उसको हम दूसरे मैट्रिक्स में पहली रो और पहले कॉलम के ही एलिमेंट के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जोड़ना है। अगर 3 मैट्रिक्स को जोड़ना है तो क्या करेंगे, देखिए A प्लस B इसको मैंने निकाल लिया है। सपोज दैट इसमें कोई एक तीसरा मैट्रिक्स भी जोड़ना है, सपोज दैट एक तीसरा मैट्रिक्स मैंने ले लिया C। ठीक है, तो देखिए ये 2/3 ऑर्डर का है। ठीक है, C मैट्रिक्स जो होगा वो भी 2/3 ऑर्डर का होगा और ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे A प्लस B यहाँ लिख लेंगे और यहाँ C लिख लेंगे और जैसे हमने ये जोड़ा है वैसे उन्हें भी जोड़ देंगे। क्लियर? आई होप आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अवयवों का अंतर यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या करना है, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है A। ठीक है, ये 2/3 ऑर्डर का है। इसी प्रकार दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है B, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/3 है। ठीक है, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम है। तो जोड़ने के लिए जिस प्रकार हमने सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का यूज किया था, उसी प्रकार घटाने के लिए भी यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी हमें सेम ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का ही यूज करना होता है। क्लियर? यानी कि जब भी हमें 2 या 2 से अधिक अवयवों को घटाना होता है यानी कि माइनस करना होता है, तो हमेशा उन अवयवों के ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि अवयवों का क्रम कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये 2/3 का था, ये भी 2/3 का है। अब देखिए क्या करेंगे, हम हमें माइनस करना है, तो ये हमने मैट्रिक्स A ले लिया, ये B ले लिया और ये माइनस क्या करेंगे, देखिए यहाँ से A माइनस B करना है तो वही नियम लगाएंगे हम। इसमें भी वही नियम लागू होता है जो कि जोड़ में लागू हुआ था। ठीक है, तो देखिए यहाँ से A11 और B11 यानी कि पहले मैट्रिक्स के पहली रो पहला कॉलम का ये एलिमेंट, ठीक है, यानी कि कॉमन होता है ना। इसी प्रकार से यहाँ से दूसरे मैट्रिक्स का पहली रो और पहले कॉलम का ये एलिमेंट B11। ठीक है, इसको हम इससे माइनस करेंगे तो हो जाएगा A11 में से B11 को माइनस करेंगे। क्लियर? उसी प्रकार यहाँ से A12 में से B12 को माइनस करेंगे। क्लियर? उसी प्रकार देखिए यहाँ से पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट ये है। ठीक है, इसी प्रकार पहली रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट ये है, तो ये हो जाएगा A13 माइनस B13। क्लियर? इसी प्रकार ये हो जाएगा A21 माइनस B21, फिर A22 माइनस B22 और A23 माइनस B23। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमने ऐड भी इसी तरीके से किया था और माइनस भी उसी रूल से कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिला, 1 और 1 2 रो है इसमें, 1 2 3 कॉलम है, तो ये क्या मिला हमें 2/3 का मैट्रिक्स मिला। क्लियर? कितने का मिला है, 2/3 का मैट्रिक्स मिला है। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया 5 6 -1 2 3 5। क्लियर? सॉरी, और यहाँ लेंगे मैट्रिक्स, इसे हमने मान लिया ये A है और इसे हमने मान लिया ये B है। ये हो जाएगा -2 3 8 1 2 5, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, बस हमें याद रखना है ऑर्डर इसके बराबर होने चाहिए, यानी कि क्रम बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी देखिए मैंने ये 2/3 का मैट्रिक्स लिया हुआ है, ये 2/3 है और ये भी 2/3 है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे। फिर जगह 5 6 -1 2 3 5। क्लियर? और यहाँ से माइनस ये देखेंगे हम अगला मैट्रिक्स -2 3 8 1 2 5। क्लियर? अब देखिए इसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए वही नियम, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट मुझे क्या मिला, ये 5। ठीक है,
इसी प्रकार दूसरे मैट्रिक्स में पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट मुझे क्या मिला है, माइनस कर दो, ठीक है, कॉमन एलिमेंट। तो मैंने क्या किया 5, फिर ये माइनस है तो माइनस लगाया और यहाँ एलिमेंट क्या है हमारे पास -2, उसे लिख दिया, ठीक। उसी प्रकार 6 -3, तो ये जाएगा 6 -3, फिर -1 -8, -1 -8, यहाँ देखिए 2 -1, 2 -1, 3 -2 और 5 -5, ठीक। इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि 5 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ माइनस का 1 और माइनस का 8, यानी माइनस माइनस का होता है प्लस, तो हमें क्या करना है 8 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9। और साइन कौन सा आता है, जो संख्या बड़ी होती है उसका आता है, तो इस क्या आ जाएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि 8 और 1 में बड़ा क्या है माइनस, ठीक है। वैसे भी अगर दोनों माइनस के होते हैं तो साइन माइनस का ही आता है, ठीक है। अब देखिए 2 -1 तो कितना आएगा 1, 3 -2 तो कितना आया 1, 5 -5 कितना आएगा 0, ठीक है। इसका ऑर्डर देखते हैं हम, 1 और 1 2 रो में, 1 2 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/3 का मैट्रिक्स, ठीक। यानी कि हमें क्या पता चला कि जब भी हमने दो मैट्रिक्सों को जोड़ा या घटाया, ठीक है, दो मैट्रिक्स को जोड़ा या घटाया, तो हमें मिला क्या कि जो जितने ऑर्डर के हमने मैट्रिक्स जोड़े थे उतने ही ऑर्डर का हमें जोड़ा हुआ या घटाया हुआ मैट्रिक्स मिला है, ठीक है। या तो इसी प्रकार से हमें दो या दो से अधिक मैट्रिक्सों को जोड़ना या घटाना होता है, बस याद रखना है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक। हम क्या करेंगे, अवयवों के योग के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि अवयवों के योग के कुछ नियम हैं उन्हें जानेंगे, ठीक है। कुछ गुण हैं, देखिए सबसे पहला नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम, ठीक है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। ये लॉ क्या होता है कि हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, ठीक है, सपोज दैट हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स हमें दे रखा है बी, ठीक है। कोई दो मैट्रिक्स दे रखे हैं ए और बी और कहा है इन दोनों को जोड़िए। हम जानते हैं दो मैट्रिक्सों को जोड़ने के लिए उनके ऑर्डर समान होने चाहिए, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, हमें यहाँ पे ये सारी बातें समझनी है। तो देखिए एक ये मैट्रिक्स दे रखा है ए और ये दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है बी, इन दोनों के ऑर्डर कैसे हैं, समान है। तो हमें क्या करना होता है, यानी कम्यूटेटिव लॉ का क्या मतलब होता है कि अगर हमें कोई दो मैट्रिक्स दे रखे हैं उसमें अगर हम पहले ए को लिख दें बाद में बी को लिख दें, या पहले बी को लिख लें बाद में ए को लिख दें और फिर उनको जोड़ दें, ठीक है, तो दोनों ही स्थिति में आंसर बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों ही स्थिति में आंसर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं, ठीक। उसी प्रकार जैसे हम कोई संख्या जोड़ते हैं 5 और 4 कह दिया जाए जोड़ने को, तो हम क्या करते हैं 5 + 4 ऐड कर लें या 4 + 5 ऐड कर लें, आंसर क्या रहना है, दोनों में 9 ही रहना है, ठीक है। उसी प्रकार ये अवयव वाला कंडीशन है, ठीक है। अगर ये अवयव ए है अवयव बी है तो हम किसी भी अवयव को पहले या बाद में लिख दें, आंसर बराबर ही आना है जोड़ करके, ठीक है। आगे आते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, इसमें देखिए तीन अवयव हमें दिए हुए हैं, एक ए दूसरा बी और तीसरा सी। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तीनों के तीन अवयव समान ऑर्डर के होने चाहिए, सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तो देखिए ये तीन अवयव दे रखे हैं और इन्होंने क्या कर रखा है कि इसमें पहले b + c को जोड़ो, ठीक है। पहले क्या कहा हुआ है b + c को जोड़ो और बाद में जो आंसर आया उसके साथ a को जोड़ो, ठीक। और दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, a + b + c, ये तीन ही मैट्रिक्स हैं, सेम मैट्रिक्स है ये, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रखा है, पहले a + b को जोड़ लो और जो आंसर है उसके साथ c को जोड़ो, ठीक है, जो आंसर है उसके साथ c को जोड़ो। तो इन दोनों ही स्थितियों में आंसर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले b + c को जोड़ लें, उसके बाद a को जोड़ें, और यहाँ पे पहले a + b को जोड़ लें, उसके बाद जो आंसर आया उसमें c को जोड़ें, तो दोनों ही स्थितियों में आंसर कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम साहचर्य नियम कहते हैं, ठीक है। यानी कि तीनों मैट्रिक्स में से हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी के साथ यानी कि पहले दूसरे नंबर पर लगा के जोड़ लें तो आंसर बराबर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट योज्य तत्समक, इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब होता है, सपोज दैट हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, ठीक, इसमें हमें एक ऐसा मैट्रिक्स जोड़ना है जिसे जोड़ दें तो आंसर हमारा वही रहे जो कि क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि जो दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स ए है वही हमारा आंसर रहे, ठीक। तो अगर मैं इसमें एक जीरो मैट्रिक्स जोड़ दूं, शून्य अवयव, ठीक है,
तो क्या होगा, अगर ए में हम 0 अवयव जोड़ देते हैं तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ए। क्लियर? या ये कह सकते हैं 0 में अगर हम ए जोड़ दें यानी कि 0 अवयव में ए अवयव जोड़ दें, ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 3 1 5 ये मैंने लिया, ठीक है, एक मैट्रिक्स ए ले लिया और यहाँ पे 0 अवयव ले लेते हैं हम। ठीक है, इसे जोड़ेंगे तो देखिए 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2, 3 में 0 ऐड करेंगे 3, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 5 में 0 ऐड करेंगे 5। ठीक है, ये तो क्वेश्चन था, ये ए था, ये बी, ये 0 अवयव था, तो देखिए यहाँ से यही आ गया हमारा आंसर। तो यानी कि ए प्लस 0 अवयव, ठीक है, यानी कि अवयव दे रखा है और एक 0 अवयव है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, तो 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, 0 को यहाँ क्या कहेंगे हम, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट, योज्य व्युत्क्रम। इसमें क्या करना होता है, सपोजेड हमें कोई मैट्रिक्स दे रखा है, उसमें एक ऐसा मैट्रिक्स हमें जोड़ना होता है जिसे जोड़ दे तो आंसर 0 आ जाए, यानी कि 0 अवयव आ जाए। तो देखिए अगर ए में मैं माइनस ए जोड़ दूं, ठीक है, ए में अगर माइनस ए जोड़ दूं तो क्या आएगा, ए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, या इस प्रकार से भी कह सकते हैं, माइनस ए में हम ए ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 0। जैसे देखिए एक मैंने आप लिया -1 और ये 2, ठीक, ये 1/2 ऑर्डर का है। ठीक है, इसी प्रकार से एक अवयव यहाँ ले लेते हैं। ठीक, एक ऐसा अवयव लीजिए जिसको हम जोड़ दें तो आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो हमें क्या लेना होता है, इसका अपोजिट लेना होता है, यानी कि अगर ये माइनस का है तो प्लस का लेना होता है, प्लस का है तो माइनस का लेना होता है। तो देखिए माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1, ये प्लस का 2 है तो ये हम लेंगे यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, और देखिए इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -1 + 1, यहाँ क्या बनेगा, -1 + 1, और यहाँ क्या बनेगा, 2 - 2, 2 और ये प्लस, ये -2। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 + 1 0 और 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। और देखिए ऑर्डर क्या है, 1/2 ही है। ठीक है, तो समझ में आई बात, ये क्या होता है, योज्य व्युत्क्रम, यानी कि एक हमें कोई अवयव दिया हुआ है, उसमें हमें एक ऐसा अवयव जोड़ना है जिसे जोड़ दे तो आंसर 0 आ जाए। ठीक है, तो इस स्थिति में जो हमने इसे जोड़ा है, ठीक है, उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जो हमने यहाँ जोड़ा है, माइनस से जोड़ा है, इसे हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स जोड़ेंगे, एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। उसी प्रकार योज्य तत्समक में हमने यहाँ 0 अवयव जोड़ा था तो उसे हम एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे और यहाँ पे -a को एडिटिव इनवर्स कहेंगे। क्लियर? आई होप आपको इतना समझ में आया होगा।